वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके बीच आज शेयर करने जा रहा हूँ स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं। तो कहता है सिंस देयर आर ब्रॉडली 3 काइंड्स ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स विच आर ब्रिज्ड, फ्यूज्ड एंड स्पाइरो। ब्रिज साइक्लिक कंपाउंड्स, फ्यूज साइक्लिक कंपाउंड, फ्यूज साइक्लिक कंपाउंड्स एंड स्पाइरो कंपाउंड्स, ये होते हैं 3 बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स के टाइप्स, जिसमें से एक एग्जांपल सिंपली दिया हुआ ब्रिज्ड का नॉर्बोरेनन, एक फ्यूज्ड का दिया हुआ है जिसमें एक बॉन्ड कॉमन होता है, और एक स्पाइरो का दिया हुआ जिसमें एक एटम दोनों रिंग के लिए कॉमन होता है। ठीक है, हम इस टॉपिक में आज के लिए डिस्कस करेंगे ब्रिज्ड साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, कहता है हेयर ब्रिज्ड स्ट्रक्चर्स आर जनरली रिजिड एंड स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन अ सिंगल कॉन्फॉर्मेशन। जो ब्रिज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जनरली रिजिड होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक ही कॉन्फॉर्मेशन में रहते हैं, एंड दिस रिजिडिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ देयर रिएक्शन। और ये रिजिडिटी जो है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी दिखती है। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे नॉर्बोरेनॉन, जिसमें एक ब्रिज्ड एटम है जिसमें sp2 कार्बन एटम, यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगी हुई है। अब ये तो हम पहले भी देख चुके हैं स्टीरियोकेमिकल कंट्रोल इन 1sp2 कार्बन एटम साइक्लिक रिंग के लिए, कि उसमें ये जो sp2 कार्बन एटम है हमारा यहाँ पे, तो इसमें 2 अटैक है, एक एक्सो और एक इंडो, एक्जेली इक्विटोरियली। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्जेली जब अटैक किया तो 90% बना। ऑब्वियस है कि ये हमारा छोटी न्यूक्लियोफाइल होती है हाइड्राइड आयन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है इन द above example the attack on norbornone occurs predominantly from the exo side, that is axial side, than the endo side. It is due to the reagent which produce hydride ion as nucleophile that is too small. ये हम लोग उसमें भी देख चुके थे कि वो स्मॉल होने की वजह से ऑलवेज एक्टिव साइड अटैक ज़्यादा प्रीफर कर रहा था इंडो अटैक की तुलना में। लेकिन अगर वहाँ पे आपका स्टेरिक हिंड्रेंस अगर आ गया तो ऑब्वियस है कि या तो बल्कि ग्रुप आ जाए, बल्कि एटम आ जाए, बल्कि मतलब आ जाए, या फिर स्ट्रिक्टली हिंडर्ड आ जाए, तो हम लोग फिर इंडो अटैक प्रेफर करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया, और ये ब्रिज पोजीशन यहाँ पे हमारा ये भी 2 मिथाइल ग्रुप और एक्स्ट्रा आ गया है, कैम्फोर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हाइड्राइड डोनर जो है वो हमारा इंडो अटैक कर रहा है रेदर देन एक्सो अटैक। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि लिख रहा है कि यहाँ पे देखिए इन दिस एग्जांपल द इंडो अटैक प्रीडोमिनेंट ड्यू टू स्टेरिक रीजन इन एक्सोसाइड, है ना। एक्सोसाइड में स्टेरिक रीजन होने की वजह से वो इंडो अटैक को प्रीफर कर रहा है रेदर देन एक्सो अटैक। Also in this reaction the nucleophile hydride ion is too small. बहुत हाइड्राइड डोनर जो है स्मॉल होने की वजह से भी ये इंडो अटैक को प्रीफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, जब इधर से आएगा तो स्टेरिकली हिंडर्ड होने की वजह से वो इंडो अटैक को प्रीफर कर रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल छोटा हो या बड़ा हो, ब्रिज वाले साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे हमारे बाइसाइक्लिक कंपाउंड ब्रिज्ड वाले, तो उस केस में हम लोग हिंड्रेंस को प्रीफर करें। हिंड्रेंस को भी अच्छे से ध्यान रखना है और उस बेसिस पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, या वो छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल्स फिर से एक एग्जांपल दिया नॉर्बोरेनॉन का, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे देखिए ये एक्सो अटैक कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस का कोई सवाल नहीं है। अब यहाँ पे वैसे ही है, यहाँ पे जब हम बल्कि ग्रुप लगा दिए तो वो इंडो अटैक को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल्स के तहत आपका माइंड में सेट रखना है सब चीज़ को। कहता है नाउ इन सिमिलर वे द एपॉक्सिडेशन ऑफ द एल्किन्स इज टोटली स्टीरियो सेलेक्टिव अकरिंग एक्सो इन नॉर्बोरेनॉन एंड इंडो इन कैम्फर। नॉर्बोरेनॉन में एक्सो जाएगा और कैम्फर में इंडो जाएगा, और यही कहानी एपॉक्साइड बनाने के दौरान होता है। मतलब एपॉक्सिडेशन जब हम करेंगे एल्कीन्स का नॉर्बोरेनिन में और कैम्फर में, तो उस केस में भी एक्सो और इंडो का कहानी चलेगा, और वहाँ ध्यान रखेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस किधर है और किधर नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पे हिंडर नहीं होने की वजह से ये एक्सो अटैक किया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 2 बल्कि ग्रुप लगे, यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, तो हिंडर्ड हो सकता है, एक्सियल इंट्रैक्शन हो जाएगा। उस इंट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए इंडो अप्रोच किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन फ्यूज्ड
बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। अभी के लिए धन्यवाद। आई होप ये छोटी सी टॉपिक स्टेरोसेलेक्टिविटी इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ ब्रिज्ड स्ट्रक्चर्स आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।